भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिण याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तः स्थमेश्वरम् ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। लेते सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम, जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम। बोले श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन संगोष्ठी से जुड़े, ये मानस पटल से जुड़े समस्त कथा रस रसिक मानस जिज्ञासु संतजन भक्तजन वक्ताजन मातृशक्ति एवं इस लिंक के संचालक भैया पटेल जी एवं जो ये ऑनलाइन सत्संग के जो लिंक बनाने वाले भैया जगन्नाथ साहू, डॉक्टर लोकेश साहू, आप जत्का भी सबला कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी के भाव लेकर के आप सबके श्री चरण का मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ, स्वीकार करो। भगवान की जो अनंत कथा है कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चर जन माने हैं जिनके विमल विचार। यही भाव लेकर के केवल वाणी पवित्र करे के प्रयास करूँ कि एक घड़ी आधो घड़ी याद हो के पुण्याद, तुलसी चर्चा राम के कटे मोटे अपराध। भगवान की कथा कह पाना मोर बस की बात नहीं है, केवल चर्चा वाणी पवित्र करे के प्रयास। गलती होना स्वाभाविक है, गलती लिए क्षमा चाहते हुए आओ जिन पावन प्रसंग में चर्चा करना है। षष्ठम सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 111 के नीचे चौपाई। ये गोसाई जी महाराज सुंदर ढंग से लिखते, इते ही अवसर दशरथ तह आए, तनय बिलो की नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन किन्हा, आशीर्वाद पिता तब दिन्हा। ते ही अवसर माने उही समय वहाँ महाराज दशरथ आते। ये पावन प्रसंग जो है महाराज दशरथ के जीवन में जो राग है और जो मोह है, वो राग के निवारण के पावन प्रसंग है। और वही अवसर ते ही अवसर दशरथ आए, वही समय में वहाँ महाराज दशरथ आते। अब तनय बिलो की नयन जल छाए, भगवान श्री रामचंद्र जी ला देख करके, अपन पुत्र ला देख करके प्रेम के अश्रु जो है आंख में छाए थे। और जब देखते तो अनुज सहित प्रभु वंदन किन्हा, भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी दोनों जो है वंदना करते, प्रणाम करते और आशीर्वाद पिता तब दिन्हा। महाराज दशरथ जो है
पुत्र भाव से सुंदर आशीर्वाद प्रदान करते। तो आओ हम देखते भगवान राम के जो अवतरण के कारण है, तो ये नहीं कि एक दो जने के मोह के निवारण करना, बल्कि भगवान के तो उद्देश्य है समस्त समाज के मोह के निवारण करना। जैसे रावण रोगी रहीश और जेकर इलाज के लिए बड़े बड़े डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर के रूप में हनुमान जी महाराज, अंगद जी आते, फिर भी ओकर रोग जो है दूर नहीं हो। अब जैसे कोई व्यक्ति के अंग विशेष में कोई बहुत बड़े रोग हो जाते, जैसे मान लिया जाए कैंसर हो गए है, अब ओकर बहुत इलाज करे के बावजूद भी ओकर निवारण नहीं हो, ओकर इलाज नहीं हो, तो का किए जाते, अब कैसे हो, अंग ल काटना भले पड़ जाए लेकिन प्राण बचना चाहिए। अब यही प्राण बचाए बर वो अंग ल काट दिए जाते। वही प्रकार से कहा जाए कि रावण जो विराट के एक अंग हरे और वो रोगी रहे, तेकर से भगवान राम जो है मारते और मार करके मोह के निवारण करते। भगवान जब रावण के वध करके मोह के निवारण करते, लेकिन ये तरफ महाराज दशरथ के जीवन में अभी भी मोह है, अभी भी राग है। जैसे हम देखथन कि काकरू बेटा जो है ऐसे समाज में सुंदर कोई उपदेश दी, समाज ला सिखाही, समाज ला सुधारे के काम करही, और अपन घर में देखते तो खुद के बाप जो है बिगड़े हुए है, जो दारू पी करके बक बक करा थे, तेला नहीं सुधार सके। तो वही प्रकार से कहे के भाव ये है कि समाज ला सुधारना चाहते हो, अपन घर ला नहीं सुधार सके। तो वही प्रकार से भगवान जो है रावण वध करके मोह के निवारण तो कर देते, लेकिन जब तक अपन पिता के जीवन में जो मोह है, जो राग है, ओकर निवारण नहीं करही, तब तक नहीं बने। और वही प्रकार से आज दिखथन तो ते ही अवसर दशरथ आए गोसाई जी महाराज की कौन से अवसर में, कि जब रावण के वध करे के बाद में सब देवता लोग जो प्रसन्न हो जाते, और प्रसन्न हो करके सब भगवान की जय जयकार करे लगते, स्तुति करे लगते। तो यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा जी भी आकर के भगवान की स्तुति करे कि विनय किन्ह चतुरानन प्रेम पुलक अति गात शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अघात। ब्रह्मा जी अत्यंत प्रेम के साथ शरीर जो है पुलकित हो जाते प्रेम से, और शोभा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी के स्तुति करते और दर्शन करते। तो दर्शन करते करते नेत्र जो है तृप्त नहीं हो, और वही समय में ते ही अवसर दशरथ आए। ते ही अवसर के मतलब ये होते ते ही समय में, वही समय में। जैसे गोसाई जी महाराज जो है ते ही अवसर के अनेकों प्रसंग ये रामचरितमानस में दर्शाते कि ते ही समाज गिरजा मैं रहूं अवसर पाई बचन एक कहूं। जे समय धरती माता जो है रावण के अत्याचार से बोझिल हो जाते और आर्त पुकार करते देवता मन के पास जा करके, तो सब देवता जो है मन में विचार करते थे कि भगवान ला कहाँ खोजा जाए, भगवान बैकुंठ में है, भगवान कैलाश में है, कहाँ खोजा जाए। तो वही समय जो भगवान शंकर जी है बताते कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम इति प्रकट हो ही मैं जाना। वही बात कहते कि ते ही समाज गिरजा मैं रहूं और अवसर पाई वचन एक कहूं, कि भगवान जो है कण कण में निवास करने वाला है। दूसरी बात संकेत करते गोसाई जी महाराज जो है कि परमानंद प्रेम सुख फूले और बिथिन फिर ही मगन मन भूले। जे समय भगवान राम के जब अवतरण होते तो कहे जाते कि भगवान के दर्शन करते 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 आनंद महोत्सव मनाते 1 महीना हो जाते, मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने को, और रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। तो वही समय में सब इतना आनंद मगन के साथ आनंदित होते थे, कोई समय की पता ही नहीं चले। और ऐसे 1 महीना के जो दिन रहे थे, रात होबे नहीं करे, तो तेही अवसर जो जेहि विधि आवा दिन भूप जो जेहि मन भावा, वही अवसर में महाराज जो है जो भी आए लोग मन वांछित मन भावा चीज जो है प्रदान करें। एक तेही अवसर के प्रसंग यहाँ पे भी आते पुष्प वाटिका में, जे समय कि समय जान गुरु आय सुपाई लेन प्रसून चले दो भाई।
गुरु विश्वामित्र के आदेशानुसार राम लक्ष्मण दोनों भाई जो है जब फुलवाड़ी में फूल तोड़े बर जाए रथे तो उही अवसर ते ही अवसर सीता तह आई गिरजा पूजन जननी पठाई। ते ही अवसर के मतलब होते कि उही समय में। और एक प्रसंग और जैसे कि ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयो भृगुकुल कमल पतंगा। यहाँ पे परशुराम जी महाराज जब धनुष टूटते तो आथे ते ही अवसर उही अवसर के बाद ला दर्शाथे। साथ ही साथ औ कहे कि तरु पल्लव महु रहा लुकाई करई विचार करो का भाई। जिस समय अशोक वाटिका के पेड़ के नीचे में माता जानकी जो बैठे रहते और हनुमान जी महाराज तरु पल्लव माने पेड़ के पत्ता में छिप करके वहां विचार करते कि करई विचार करो का भाई। उही समय में कितने ही अवसर रावण तह आवा संग नारी बहु किए बनावा। उही समय में रावण जो है राक्षसी नारी मन लेकर के आते। ऐसे ते ही अवसर के मतलब होते कि उही समय में। अब आज उही समय में ते ही अवसर दशरथ आए। जे समय ब्रह्मा जी स्तुति करत थे उही समय में महाराज दशरथ आथे। तो देखथन कि महाराज दशरथ के जीवन में अभी भी राग है, अभी भी ओकर जीवन में मोह है। काबर कि वो भगवान राम ला पुत्र रूप में देखते कि तनय बिलो की नयन जल छाए। पुत्र के रूप में देखते और देख करके प्रेम के अश्रु जो है ऊपर आंख में भर जाते। और यही राग के कारण ही महाराज दशरथ के प्राण त्याग थे। जब कई जो दो वरदान महाराज दशरथ लगे कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भरत ही टीका मांगहु दूसर बर कर जोरी पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। दो वरदान मांगते, एक भरत के राजगद्दी और दूसरा जो है राम के लिए 14 वर्ष के वनवास। महाराज दशरथ जो एक ही इसकी है रानी मैं भरत ला राजा तो बना दूं लेकिन राम ला बनवास मत भेज। काबर कि राम जो है वन चले जाही वनवास चले जाही तो मोर मरना निश्चित है और जब मैं मर जाऊं तब ते हम विधवा हो जावे। तब एक काम कर राम ला वनवास मत भेज। लेकिन कई जो है नहीं मानिस। काबर नहीं मानिस कि यहाँ तो भगवान जो है सूत्रधार के रूप में बैठे हुए होई है वही जो राम रचि राखा। और इस प्रकार से राग के कारण परमात्मा के प्रति राग के कारण भगवान राम के प्रति राग के कारण महाराज दशरथ के मौत हो जाते, प्राण ल त्याग देते। और दूसरी बात देखन जब प्राण ल त्यागते तो प्राण त्यागे के बाद कहाँ गे तो सूर धाम गे बैकुंठ गे। और कहे जाते कि जब वह बैकुंठ चले जाते ओकर बावजूद भी ओकर जीवन में अभी भी राग है, अभी भी मोह है पुत्र के प्रति। तो ये बात हम देखथन कि कहे जाते कि भगवान राम के नाम लेते हुए महाराज दशरथ के जब प्राण त्याग थे तो गोसाई जी महाराज संकेत करते कि राम राम कही राम कही राम राम कही राम तन परिहर रघुबर बिरह राउ गयो सुरधाम। 6 बार भगवान राम के नाम राम 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 कहते हुए प्राण ल त्यागे। लेकिन यही मानस की पंक्ति में आते कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही। कहे जाते कि अगर अंतिम समय में मुख में अगर भगवान के नाम आ जाए तो अंत राम कही आवत नाही, वो फिर से संसार में आ नहीं सके, आवागमन से मुक्त हो जाते। लेकिन महाराज दशरथ जो है 6 बार भगवान राम के नाम ले फिर भी वह मुक्त कैसे नहीं हुई, वो बैकुंठ में गई और मुक्ति कैसे नहीं हुई। तो बहुत सुंदर बात ये गोसाई जी महाराज जो है कि ताते उमा मोक्ष नहीं पायो और दशरथ भेद भगति मन लायो। महाराज दशरथ जो है सगुन उपासक है और सगुन उपासक मोक्ष न लेही तीन कह राम भगति निज देही। जो सगुन उपासक होते वह मोक्ष नहीं लेना चाहे और जब सगुन उपासक मोक्ष लेना चाहे भगवान उन्हें अपन भक्ति प्रदान कर देते। ऐसे ही मानस में 3 लोग जो है जो सगुन उपासक है
जो मुक्ति नहीं चाहे बल्कि भक्ति चाहते, भक्ति मांगते। और इसकी पहला जो है सरभंग ऋषि, दूसरा जो है काकभूषुंडी जी महाराज, और तीसरा जो है महाराज दशरथ। जैसे सरभंग ऋषि जो है, जब भगवान राम वनवास काल में जब वन में आते, जंगल में आते, तो कहते कि जात रहे बीरंची के धामा, सुने श्रवण बनई है रामा, चितवत पंथ रहे दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ाने छाती। हे प्रभु, मैं ब्रह्मलोक में जावत रही हूँ, और जब मैं अपन कान से सुने कि ब्रह्म जो है, राम जो वन में आने वाला है, जंगल में आने वाला है, तो मैं रुक गए और आपके इंतजार करें। चितवत पंथ रहे दिन राती, रात दिन आपके आय की रास्ता देखत रहे। और आज जब आप मिल गए, आपके दर्शन हो गए, तो मोर हृदय जो है शांत हो गए, मोर छाती जो है जुड़ा गए। ये भाव सरभंग मुनि के। और सरभंग मुनि जो है अपन भाग्य की सराहना करे, और भाग्य की सराहना करते हुए कि जोग यज्ञ तप जप तप व्रत किन्हा, प्रभु कह दे भगति बरलिन्हा, अस कहि जोग अगणित अनुजारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। अपन जीवन में जब का वो योग कर रही, यज्ञ कर रही, जब तब व्रत करे रही से, वो सबल परमात्मा के चरण कमल में समर्पित कर देते, और भक्ति के वरदान जो है सरभंग मुनि मांग लेते। और इस प्रकार से योग अग्नि में अपन शरीर जला करके भगवान की कृपा से वैकुंठ में से पहुंच जाते, वैकुंठ से धार जाते। तो कहे जाते कि मुनि जो है भगवान में लीन काबर नहीं हुए। ताते मुनि हरि लीन न भयऊ, प्रथम ही भेद भगति बरलयऊ। मुनि में लीन, मुनि जो है भगवान में लीन काबर नहीं हो, तो पहले से ही भेद भक्ति के वरदान मांग चुके हैं। प्रभु मुला मुक्ति नहीं बल्कि आपकी भक्ति चाहिए। उसी प्रकार से सगुनोपासक काकभूषुंडी जी महाराज है, जे भगवान स्वयं कहे कि काकभूषुंडी मांग बर, अति प्रसन्न मोहि जानी, अनिमादिक रिधि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खानी। कहते कि हे काकभूषुंडी जी महाराज, मैं अति प्रसन्न हूँ, तुझे जो मांगना है मांग ले। अणिमादिक माने 8 सिद्धि रिद्धि और समस्त सुख के खान, यहाँ तक कि मोक्ष भी मैं देवर तैयार हूँ, अति प्रसन्न हूँ, जो मांगना है मांग ले। तो काकभूषुंडी जी विचार करते, बहुत सुंदर बात थे कि प्रभु हर चीज तो देना चाहते, अष्ट सिद्धि रिद्धि सुख, यहाँ तक कि मोक्ष भी देना चाहते, लेकिन प्रभु ये बात नहीं की। कौन सी बात? कि प्रभु कह देन सकल सुख साही, और भगति आपनी देन न कहे। हे प्रभु, आप तो सब सुख देवर तैयार हो, सही बात है, सब कुछ देना चाहत हो, लेकिन अपन भक्ति ला दे की बात नहीं करे। ऐसे आज काकभूषुंडी की कि भगति हीन गुण सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। हे प्रभु, आप सब कुछ देवर तैयार हो, लेकिन भक्ति के नाम नहीं ले। लेकिन ये जीवन जो है भगवान की भक्ति के बिना कैसे किसी की भगतिहीन गुण सब ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, जैसे कोई भोजन में नमक डालना है और चुटकी भर नमक अगर वो नहीं डाले जाए तो वो स्वाद रहित हो जाते, उनमें कोई स्वाद नहीं, निस्वाद हो जाते। वही प्रकार से जीवन है। काबर की कोई कवि बहुत सुंदर बात की है कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, मन में ममता तिया लिपटी है, नाम बड़ो धनवान बड़ो, करतूती बड़ी जग में प्रगटी है। भजी बाजहि द्वार मनुष्य हजार, तो इंद्र समान सुकून घटी है। सो सब राम की भक्ति बिना, मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। सो सब राम की भक्ति बिना, मानो सुंदर नारी की नाक कटी है।
कि जैसे व्यक्ति चाहे कतको गुणवान होए, धनवान होए, कतको वो नाम कमा ले, चाहे वो इंद्र के समान पद ल क्यों न पाले, जब तक जीव के जीवन में परमात्मा के प्रति भक्ति नहीं है तो सो सब राम के भक्ति बिना मानो सुंदर नारी की नाव कटी है। उदाहरण देते, जैसे सृष्टि में भगवान सुंदर नर और नारी के निर्माण करे है, तो अतिक सुंदर ये मानव शरीर जो बना है, और मानव शरीर में हम देखन तो ये नाक जो है हमार आन बान शान और मर्यादा है, और अतना सुंदर शरीर बनाए के बावजूद अगर नाक जो है खड़िया रही तो हम सुंदरता ला प्राप्त नहीं कर सकन। तो कृष्ण कोई कवि की है कि सो सब राम की भक्ति बिना मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। और आज वही काग सुंडे जी महाराज के थे कि हे प्रभु आप सचमुच में आप मोर से प्रसन्न हो, तो अविरल भक्ति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाव, जेहि खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। हे प्रभु आपके जो विरल भक्ति है, जो निष्काम भक्ति है, ओला वेद पुराण भी जेकर गान करथे, और जिला सिद्ध मुनि मन भी खोजत फिरथे, लेकिन कोई ल नहीं मिले। आपकी कृपा हो जाती तो बिरले व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते, अब वही अविरल भक्ति के वरदान मोला दे। ऐसे यहाँ पे कागभूषुंडी जी महाराज भी मुक्ति नहीं बल्कि भगवान से भक्ति ला मांग ले थे। और वही प्रकार से आज महाराज दशरथ के जीवन में देखन, महाराज दशरथ तो बहुत धर्मात्मा रहिस, जेकर जीवन में 5 विशेषता रहिस कि धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। कि धर्म धुरंधर ज्ञानी, हृदय भक्ति से परिपूर्ण और सारंग पानी परमात्मा से प्रेम करने वाला, ये महाराज दशरथ में 5 विशेषता रही। लेकिन महाराज दशरथ भी मुक्ति नहीं बल्कि भक्ति चाहे कि मुक्ति निरादर भक्ति लुभानी, मुक्ति निरादर भक्ति लुभानी। महाराज दशरथ तो मुक्ति नहीं चाहे बल्कि भक्ति चाहते, और वो सूरधाम में जाते, और सूरधाम में जब जाते तो वहां जा करके सूरधाम से भगवान के जो लीला है ओला देखते। काबर की सगुन उपासक जो है, सगुन उपासक भक्त जो होते, भगवान के सगुन रूप ला हमेशा देखना चाहते, और यही चाहते कि ओकर सगुन रूप में हमेशा देखत रहो, ओकर सगुन रूप के निरंतर दर्शन करत रहो। तब कहे जाते कि ये स्वर्ग और मोक्ष में अंतर का है, तो संत मन बहुत सुंदर कहे कि अंतर केवल अत्य है कि व्यक्ति स्वर्ग जाए के बाद भी ये चराचर जगत में जो लीला हुआ थे ओला देख सकते, लेकिन मोक्ष, मोक्ष के मतलब ये होते कि प्रभु में लीन हो जाना, ये जीव के शिव में विलीन हो जाना, माने आवागमन से पूर्णतः मुक्त हो जाना। एक कारण से महाराज दशरथ भी मुक्ति नहीं बल्कि भक्ति मांगते। अब भगवान राम तो सबके मोह के निवारण कर दे, लेकिन महाराज दशरथ के मोह के निवारण नहीं हो। महाराज दशरथ के जो है मुक्ति के निरादर कर चुके हैं, लेकिन अभी भी पूर्णतः रूप से उला भक्ति नहीं मिले है, ओकर जीवन में अभी भी मोह जो है बचे हुए हैं। तभी यहाँ पे उपस्थित जब होते कि ते ही अवसर दशरथ तह आए, और तनय बिलो की नयन जल छाए। यही कारण है कि आज वही राग के कारण, प्रेम के कारण ही पुत्र देख करके रोए लगते। तब हम सोचतन कि अगर ये पुत्र मोह कहा जाए कि प्रभु के प्रति स्नेह कहा जाए, प्रभु के प्रति प्रेम कहा जाए, अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से देखन, व्यवहारिक रूप से देखा तो पुत्र मोह है। काबर कि प्रभु जो है मृत्यु लोक में भगवान जो है पुत्र के रूप में आए हैं, और राजा जो है पुत्र मोह में ही प्राण त्याग थे, पुत्र मोह के कारण ही वो प्राण ला त्यागे थे। अब अध्यात्म में अगर देखा जाए तो राजा जो है साक्षात वेद के स्वरूप है कि ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रो उपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च केकेयी वेदो दशरथ नृपः। इसकी महाराज दशरथ साक्षात वेद के स्वरूप है, और भगवान राम जो है ईश्वर के रूप है।
तो वेद में ईश्वर की कथा नहीं रही, वेद में ईश्वर की लीला नहीं रही, वेद में ईश्वर के चरित्र नहीं रही, तो वेद जो है मृत तुल्य हो जाए। बराबर कि वेद भगवान की साक्षात विभूति है। जैसे हम महाराज दशरथ के पिछले जन्म में देखन, जो मनु शत्रुपा के रूप में रहे, तो ओकर जीवन में वहां भी राग रहे। राजा मनु के जीवन में भी राग रहे, तभे तो कि होई न विषय विराग, भवन बसत भाचौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। महाराज मनु जो है विचार करते कि अरे मोर जीवन में राग ही राग है, वैराग्य नहीं है, कोई न विषय विराग। ये महल के सुख भोगते भोगते, ये संसार के सुख, विषय के सुख भोगते भोगते आज चौथापन आगे, लेकिन वैराग्य नहीं हुए। ऐसे लगते मानो कि हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गए हरि भक्ति बिना। भगवान की भक्ति के बिना ये जन्म ऐसे ही बेकार चले जाए। ऐसे राजा मनु ला दुख होते, और दुख होते तो का होते? राजा मनु जो है कि बरे बस राज सुतहि तब दिन, हाँ नारी समेत गवन बन किन्हा। बरबस मारे जबरदस्ती अपन पुत्र बुलाते हो, जबरदस्ती राजपाट दे देते हो, राजपाट दे करके नारी सही समेत गवन बन किन्हा, शत्रुपा के साथ नैमी सारण्य में जा करके तपस्या करे लग थे। और ऐसे कठिन तपस्या करे कि 23,000 वर्ष तपस्या बीत जथे। कठिन तपस्या ला देख करके देवता मन ही मान हो थे कि विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु महेश जो है जब राजा मनु और रानी शत्रुपा के जो अपार तप ला देखते, कठिन तपस्या ला देखते, तो बार बार बर मांगो बर बहु भांति लुभाए। कहते हैं कि हे राजन, जो मांगना है मांग ले, वरदान मांग ले। लेकिन बहुत प्रकार से लुभान दिस, लेकिन राजा रानी जो है अपन तपस्या से नहीं डिगे। राजा मनु कथे कि मोला तुम्हार से कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश का सीधा इनकार कर थे कि हे प्रभु, मोला तुम्हार से कुछ नहीं चाहिए। देवता मन कथे कि अरे हमार से कुछ नहीं चाहिए तो काकर से चाहिए? तो राजा मनु कहे, प्रभु मोला तो ईश्वर चाहिए, साक्षात ब्रह्म चाहिए। तो भगवान कहे लगते कि अरे ब्रह्म के का रूप है, ब्रह्म के का रूप है, कौन से रूप में पाना चाहता? तो राजा मनु जो है मांग करते, जो भूसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा, देख ही हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारित मोचन। कथे कि जो भुसुंडी जी के मन रूपी सरोवर में जो निवास करने वाला, जो जिला अगुण सगुण, जिला वेद भी जेकर अगुण सगुण रूप के प्रशंसा करते कि देख ही हम स्वरूप भरि लोचन। हे प्रभु, हम ब्रह्म के वही स्वरूप के दर्शन करना चाहतन, आप कृपा करो। ऐसे राजा मनु और रानी शत्रुपा जो तपस्या कर रहे, तो राजा मनु कहते कि हम प्रभु के वही रूप के दर्शन करना चाहतन। तो भगवान जो है वहां पे प्रकट हो जाते, भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। वहां भगवान जो है प्रकट हो जाते, और राजा मनु के सामने भगवान अकेला प्रकट नहीं हो, ब्रह्म जो है अकेला प्रकट नहीं हो, बल्कि वो माया के साथ में प्रकट होते, और माया के साथ में प्रकट होकर के परिचय देते हुए बताते भगवान जो है कि आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरे मोर यह माया। ये आदि शक्ति जो संसार की सृजन करने वाली और एक माया है। तो सचमुच में भगवान जो है विद्या माया के साथ वहां पे उपस्थित होते, और विद्या माया के साथ उपस्थित होए के कारण का है
कि भगवान आगे चल करके नर लीला करना है, और जब नर लीला करना है तो माया के बिना लीला आगे नहीं बढ़ सके, लीला नहीं हो सके। जेकर कारण से भगवान जो है ब्रह्म जो है आदि शक्ति विद्या माया के साथ में वहां पे प्रकट होते। लेकिन यहाँ पे जब तेही अवसर दशरथ तह आए, तनय बिलोक नयन जल छाए। यहाँ पे देखन तो भगवान यहाँ पे माया के साथ उपस्थित नहीं है, बल्कि वैराग्य के साथ उपस्थित है। और कारण क्या है? वहां जहां माया रही वहां लीला जो है बढ़ते जाए, लीला जो है आगे बढ़ते जाए। तो लीला करना है तो भगवान जो है ब्रह्म जो है आदि शक्ति विद्या माया के साथ में वहां पे प्रकट होते। लेकिन यहाँ पे लीला जो है समाप्ति की ओर है। यहाँ पे भगवान की लीला जो है समाप्ति की ओर है। एक कारण से यहाँ माया नहीं बल्कि वैराग्य के साथ में लखनलाल जी के साथ में कि अनुज सहित प्रभु बंदन किन्हा, आशीर्वाद पिता तब दिन्हा। अनुज माने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ उपस्थित थे। लेकिन भगवान राम का देखते कि राजा के जीवन में अभी भी राग है। और राग कैसे कि गोसाई जी यहाँ पे संकेत करे कि तनय बिलो की नयन जल छाए, है ना। देख करके पुत्र रूप में देख करके ओकर आंख में प्रेम के अश्रु जो है छलके लग जते। और यही राजा ही तो, यही महाराज दशरथ ही तो राजा मनु है। जब राजा मनु के रूप में तब ये हो ही ना विषय विराग, मोर जीवन में राग है वैराग्य नहीं है। राजा मनु भगवान लगते कि मोर राग रूपी रस्सी ला छोड़ दे। भगवान कहते कि ठीक है मैं तो राग रूपी रस्सी ला तोड़ देता हूँ। राजा मनु कहते कि नहीं प्रभु, तोड़ना नहीं है प्रभु, ये राग रूपी रस्सी ला छोड़ना है। तो ये तोड़ना और छोड़ना में क्या अंतर है ना। प्रभु कहते कि तोड़ना और छोड़ना में क्या अंतर है। राजा कहते कि प्रभु तोड़ मत, काबर अगर ये रस्सी ला तोड़ देवे तो दोबारा काम आने वाला नहीं। ये रस्सी ला अगर तोड़ देवे तो दोबारा काम आने वाला नहीं है। और अगर ये रस्सी ला, ये राग रूपी रस्सी ला जो छोड़ देवे तो ये रस्सी और बांधे के काम आएगी। भगवान ने कहते कि ते कौन ला बांधना चाहत है जी? अरे रस्सी ला बचा करके, राग रूपी रस्सी ला बचा करके कौन ला बांधना चाहता है? राजा कहते कि हे प्रभु मैं तो तोला बांधना चाहता हूँ। और सचमुच में राजा मनु जो है भगवान ला पुत्र रूप में बांध लेते कि दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव, चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभूषण कवन दुराव। राजा मनु जो है राग रूपी रस्सी में भगवान ला पुत्र रूप में बांध लेते कि हे प्रभु मुला आपके समान पुत्र चाहिए। अब भगवान सोचते कि अरे मोर समान तो संसार में कोई नहीं है, एवं मस्तु कह देते। और स्वयं भगवान जो है राजा मनु के मनु ला पुत्र रूप में प्राप्त होते कि ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तो वही महाराज दशरथ ला पुत्र रूप में प्राप्त होते। तो लेकिन एक बात और यहाँ पे देखो, राजा मनु जो है ऐसे चतुराई से भगवान लगते कि प्रभु मैं आपला पुत्र रूप में बांध ले हूँ, आप पुत्र रूप में प्राप्त कर हूँ। लेकिन एक बात है, कौन सी बात? कि सुते विषय तव पद रति हो, मोहि बड़ मूड कह किन को, मनि बिनु खनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। हे प्रभु आपके चरण में ऐसे प्रीति हो, ऐसे प्रेम हो, ऐसे स्नेह हो कि जैसे एक पिता ला अपन पुत्र के प्रति प्रेम रखे, जैसे एक पिता ला अपन पुत्र के प्रति जो प्रेम रखे वही प्रेम आपके चरण में हो। काबर कि कोई मोला चाहे भारी मूर्ख कहे, मूढ़ कहे, अज्ञानी कहे, एकर से मोला मतलब नहीं है। प्रेम ऐसे होना चाहिए कि एक पिता जो है पुत्र ला प्रेम करते उसी प्रकार से आपके चरण में मोर प्रीति होना चाहिए। कि मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, और मम जीवंतम तुम्हि अधीना। जिस प्रकार से सर्प जो है मणि के बिना जीवित नहीं रह सके और मछली जो है पानी के बिना जीवित नहीं रह सके,
उही प्रकार से हे प्रभु आपके बिना में हम न रह सको, माने आपके बिना में हम जीवित मत रह सको। ये भाव राजा मनु के और वही पुत्र के राग के कारण ही महाराज दशरथ के प्राण जो है चले जाते। और वो राग अभी भी कुछ दिखाई देते, बराबर कि अनुज सहित प्रभु बंदन किन्हा और आशीर्वाद पिता तब दिन्हा। गोसाई जी महाराज यहाँ संकेत करते कि राम और लक्ष्मण दोनों भाई जो है महाराज दशरथ प्रणाम करते तो वो आशीर्वाद देवते। आशीर्वाद पिता तब दिन्हा माने कि पिता जो है पुत्र के भाव लेकर के आशीर्वाद प्रदान करते, माने अभी भी कुछ न कुछ राग ऊपर जीवन में बचे हैं। अब भगवान सोचते कि अब ये तो ऐसे एकर मन में अभी भी पुत्र प्रेम, पुत्र के प्रति मोह में राग बचे हैं, तो क्या किया जाए। भगवान सोचते कि अब एक जीवन में वैराग्य लाना जरूरी है। अब यही कारण से यहाँ पे माया के साथ नहीं बल्कि वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी के साथ में उपस्थित होते। और भगवान जो है देखते कि रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितहि पितहि दीन्हे दृढ़ ज्ञाना। भगवान राजा महाराज दशरथ के जो जीवन काल में जो प्रेम रही सोला याद करते और याद करते हुए अपन पिता की ओर देखते, मानो महाराज दशरथ की ओर निहारते हुए देखते हुए अपन स्वरूप के दृढ़ ज्ञान करा देते। और जब अपन स्वरूप के दृढ़ ज्ञान कराते तो महाराज दशरथ ला वहीं पे वैराग्य हो जाते, और वैराग्य के बाद ही ज्ञान होते, और ज्ञान होते तभी मुक्ति मिलते कि धर्म ते बीरति जोग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। राजा दशरथ जब ज्ञान हो, वैराग्य हो जाते, वैराग्य ज्ञान हो जाते, और ज्ञान होते तो भगवान के जो स्वरूप के दर्शन करते और भगवान समझते, माने पुत्र मोह चले जाते और भगवान समझ के बार बार प्रणाम करते, और बार बार प्रणाम करते हर्षित होकर के वह फिर से सूरधाम चले जाते। तो ये पावन प्रसंग के मूल भाव जो है कि ते ही अवसर दशरथ हाय, तनय बिलो कि नैन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन किन्हा, आशीर्वाद पिता तब दिन्हा। महाराज दशरथ के जीवन में जो राग है और मोह है ऊपर निवारण करना ही ये पावन प्रसंग के मूल भाव है। और जब पूर्ण रूप से ये मोह के निवारण होते तब आगे चल करके राम राज्य की स्थापना होते। इतना कहते हुए कि पीड़ा सारी मिट गई, लिया जो प्रभु का नाम, हे मेरे रघुनंदन राम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।